बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं हमजा शफीक। तो नाजरीन, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से जो मैचेस चल रहे हैं, रावलपिंडी में आज दूसरा रोज था पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का, जिसमें पाकिस्तान ने 448 रन बनाकर 6 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स जो है वो डिक्लेयर कर दी। और इस वक्त बांग्लादेश की बैटिंग जो है वो जारी है और 8 रन बन चुके हैं इस वक्त। आखिरी कुछ ओवर्स जो है वो बांग्लादेशी बैटर्स को देने का फैसला किया गया कप्तान शान मसूद की जानिब से। लेकिन आज का दिन जो है वो पाकिस्तानी बैटर्स के नाम रहा। जिस तरह से कल हमने स्टार्ट में स्ट्रगल किया और उसके बाद साइम अयूब और साउद शकील ने सहारा दिया, और साउद शकील तो क्या अब मर्दे मुजाहिद कहें, मर्दे मैदान कहें, उन्होंने मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर क्या शराकतदारी कायम की। दोनों ने सेंचुरी स्कोर की। अनफॉर्चुनेटली अगर बात की जाए उसकी साउद शकील की, तो वो 150 रन नहीं बना सके, 141 पर आउट हो गए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मोहम्मद रिजवान जो है वो डटे रहे जनाब। 171 रन की इनिंग खेली है, 11 चौके हैं, उसमें 3 छक्के हैं। बात करेंगे जी विकेट जिस तरह से यूजुअली बिहेव करता है पिंडी का। पहले दिन तो हमें लगा कि क्रिएटर जो हैं, जो वापस लाए गए हैं, एक नए लाए गए हैं, उन्होंने तब्दीली की। लेकिन आज के रोज ऐसा लगा कि शायद ये वही विकेट है, फ्लैट विकेट जिसे फटा विकेट कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा होगा या नहीं, या बांग्लादेशी बॉलर्स के पास उस तरह की वेरिएशन नहीं है, क्योंकि उनके जो एक नए बॉलर थे राना, उन्होंने कल 149 केपीएस बॉल तो कर दिया, लेकिन हमने ये देखा कि जनाब विकेट कोई नहीं मिली, वेरिएशन उनके पास कोई नहीं, मसवाए पेस के। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे, और अभी हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज में राजा असद साहब, एक्स टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं जो डोमेस्टिक में खेले फर्स्ट क्लास। राजा साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम। बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। आपने जो बातें की शुरू में, वो लग रहा है कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है या होना था, या आपको पहले से पता था, जो एंटिसिपेट आपने खासतौर में विकेट की आपने बात की। अच्छा, इसमें विकेट जो है ना, इस पर काफ़ी एडवांसमेंट हुई है पीसीबी की लेवल पर भी। यानी ठीक लोग हैं उनमें, जियोलॉजिस्ट भी हैं, मीटियोलॉजिस्ट भी हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट भी हैं। अच्छा, अब ये जो विकेट जिस पर सैकड़ों रन बन गए थे, 1,500 रन बन गए थे इंग्लैंड के खिलाफ, बड़ी रुसवाई ज़माना ये विकेट है। उस पर तो आईसीसी ने भी कहा था कि भाई हम देख लेंगे, अगर आपको डीमेरिट पॉइंट मिल गया था, लेकिन बाद में वापस ले लिया गया था। कुछ पीआरशिप हुई होगी, वैसे मुझे लगता है वो बड़ा हाश था, ऐसी बात नहीं थी कोई। लेकिन रमीज राजा साहब जिस वक्त चेयरमैन थे, उनका ये बयान था कि हमने नलेफाई करना था वो जो इफेक्टिवनेस है, वो जो क्लियरिंग इंस्टिंक्ट है इंग्लैंड के बॉलर्स की, उसको हमने किसी हद तक कंट्रोल करना था, वो हमने कर लिया। कोई कामयाबी मेरे ख्याल में नहीं थी। एनी हाउ, अगर हम बात करें इस टेस्ट मैच की, तो वाकई अभी तक जो क्रिकेट हुई है वो बड़ी अब्जॉर्विंग थी और उसको देखकर अच्छा लग रहा था। मैं खुद चाहता था कि वहाँ बैठ के तमाशाई की हैसियत से वो मैच देखूँ। अच्छा, और जो एक खुशाइन बात है, वो जो आप शुरू में कह रहे थे ना कि लोअर मिडिल ऑर्डर, उसने कमाल किया। और ये इसलिए कमाल किया कि जिन लोगों के हाथ में, साइम अयूब भी थोड़ी फर्स्ट क्लास खेले, लेकिन 300 हैं उनके। अब ऐसे ही जो तीन, जैसे अब कोई 1 एकड़ वाला या 2 एकड़ वाला किस जमाने में कहेंगे बहुत बड़ा जागीरदार होगा, तो अब 300 वाला फर्स्ट क्लास भी बहुत बड़ा बैट्समैन होगा। तो वो बड़े बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने जब शुरू में बगाड़ पैदा हुआ था तो ही प्लेड अ गुड 50। अब इस टेस्ट मैच में जो लोअर और मिडिल ऑर्डर है, जिन लोगों ने रन बनाए, जिसका अभी आपने जिक्र भी किया, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और वो ये ऐसे बैटर्स हैं जिनकी फर्स्ट क्लास में एक रेपुटेशन है, एक एक्सपीरियंस है। अगर मैं ये देख रहा था, अगर आप बात कर लें शुरू में रिजवान को आप आर्टिकुलेट कर लें, 171 इनकी अच्छी खासी फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस है। 74 रादर हाउ मेनी 171 जिन्होंने रन किए, उनका देखें, उनका फर्स्ट क्लास में एक ट्रैक रिकॉर्ड है। क्रिकेट उन्होंने खेली हुई है, मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर इन पाकिस्तान साइड। जी हाँ जी। और इसी तरीके से आप देख लें, अगरचे हमारे कप्तान जो साबिक कप्तान हैं बाबर आजम, जिस तरीके से वो बुरे तरीके से आउट हुए डाउन द लेग साइड, वो एक मुझे लगता है एक बस वो एक हादसा था, गुजर गया। इसमें अब जो बैट्समैनों ने अपने आप को अप्लाई किया, इसमें टेस्ट क्रिकेट में पेशेंस जो चीज़ दिखाती है, वो पेशेंस होती है, शॉट सिलेक्शन होती है, और ये बड़ी सबर आजमार मुश्किल चीज़ होती है। इसमें जो लोग जो इसमें एक्सेल कर जाते हैं, वो फिर बड़े बड़े बैट्समैन होते हैं। वो हर किस्म की क्रिकेट में अच्छा खेलने की सलाहियत रखते हैं। वो अलग बात है कि इसमें स्ट्राइक रेट T20 वाला नहीं होता, दूसरा होता है। आपको झुकना पड़ता है, नीचे जाना पड़ता है, फिर एस्टेब्लिश करना पड़ता है, फिर अपनी इनिंग को बिल्ड करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में जो कुछ ये टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा है, दैट वाज वेरी अब्जॉर्बिंग। गो के बांग्लादेश एक बड़ी टीम है, उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली हुई है और इनके क्रेडिट पर कुछ कामयाबियाँ भी हैं। ताहम अभी मुझे लग रहा है कि वो हाथों में सही हाथ पड़ा नहीं है पाकिस्तान के। बॉलिंग का आपने जिक्र किया, मैं देख रहा था कि शुरू में जब डेंट डल गया, 16 पे 3 आउट हो गए, उसके बाद बांग्लादेश को इसको कैपिटलाइज करना चाहिए था। जो हम जिक्र कर रहे थे, इनके पास स्पिनर, इनकी स्ट्रेंथ है। मुझे तो शकीबुल हसन कितना तजर्बा उनका वो नजर नहीं आया कि वो कोई गेंद को स्पिन कर रहे हो, चलो स्पिन भी ना करें,
और बाहर जो खब्बे होते हैं उनकी सीधी गेंदें या जो किसी तरीके से वो बाहर भी निकालते हैं, वो उसमें इतनी निप होती है कि बैट्समैन के लिए परेशानियां हो जाती हैं। खासतौर पे हमारे जो साबिक कप्तान है बाबर आजम, वो खब्बे के अगेंस्ट वर्नेबल है किसी हद तक। तो ये सारी जो कुछ अब सूरत हाल हुई है, मैं कहा अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट हुई है और बड़ा अच्छा लगा सब कुछ देख कर। आई होप के ज़ाहिर है कि ये टेस्ट मैच जो है इसका नतीजा होने के लिए जा रहा है, लेकिन ये मस्ट डिपेंड अपॉन वो जो हमारी 4 फास्ट बॉलर की बैटरी है। अब मुझे बताएं 4 फास्ट बॉलर, वो तो अलग बात है कि आपका लोअर मिडिल ऑर्डर चल गया, उन्होंने बड़े बड़े स्कोर कर दिए, सेंचुरियाँ स्कोर कर दी, लेकिन अब इसमें है कि इन फास्ट बॉलरों के इस विकेट के ऊपर अगर जैसे आपने कह दिया, अच्छा विकेट जो अपनी साख्त बदलती रहती है, शुरू में कुछ मॉइस्चर था, कुछ बारिश थी और कुछ ऐसा हो गया, फ्रेश थी विकेट और उसमें कुछ गेंद उधर हो गया। अब ये भी हो सकता है उनका भी गेंद जैसे आप कहते हैं फट्टे पर लगे, मिडिल ऑफ द बैट लगे, और ये इनके देखे 6-7 तक एस्टैब्लिश बैट्समैन है। लिटन दास की आप मिसाल ले लें, ये जो ऑलराउंडर शकीबुल हसन है, उनकी एक रेपुटेशन है लंबे इनिंग खेलने की, 70, 80, 90 रन बना सकते हैं और ये कोई इतना फॉर्मिडेबल टोटल नहीं है। गो के मेरे ख्याल अंडर द सर्कमस्टांसेस व्हेन वी आर प्लेइंग यू नो ऑन द सेकंड डे काफ़ी कुछ हो चुका है एंड लेट्स होप के अब इस टेस्ट मैच की मैं चाहता हूँ कि इसको टेस्ट मैच की तरह होना चाहिए और इसमें अगर हमें 2 टेस्ट मैच खेल ही लिए इनके खिलाफ तो फिर इन दोनों में हमें अच्छा टाइटनर भी मिलना चाहिए और हमारे बैटर्स को, बैटिंग हमारा हिस्टोरिकली बड़ा कमज़ोर एक शोबा रहा है, तो इसमें अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को एक्सपीरियंस होना चाहिए, पाकिस्तान के बैट्समैनों की कमजोरियां पता लगनी चाहिए, क्योंकि आगे आपने फिर इंग्लैंड और फिर साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के खिलाफ टेस्ट मैच खेले हैं। अगर आपने इससे सबक ना सीखा, को अपने आप को कॉन्फिडेंस में नेक में ना लेकर आए तो फिर आगे मुश्किल होगी, क्योंकि आपने शुरू में कहा ना कि टेस्ट चैंपियनशिप है ये। टेस्ट चैंपियनशिप में मुझे तो नहीं लग रहा कि आप ऊपर जाएंगे। उसके 2 रीजंस हैं। बांग्लादेश से आप जीत गए, 2-0 जीत गए, चलें मान लिया थोड़ी देर के लिए क्या आपको कामयाबी होगी, लेकिन फिर आप क्या करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ? आप उनको क्या उनसे काउंटर कर, वो टीम ऊपर आ रही है, अब वो कैलकुलेशन सब मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि पाकिस्तान के चांसेस क्या और कितने मैचेस पाकिस्तान ने जीतने हैं, उसके बाद ही आप फाइनल तक रसाई हासिल करेंगे और ये सफर आसान नहीं है, खासा मुश्किल है। आपने पिंडी में मैचेस भी डेफिनेटली खेले होंगे, कमेंट्री के फ्राइज भी सरंजाम दिए होंगे, आपने वो विकेट को बगौर उसका मुशाहिदा भी किया होगा। आप समझते हैं कि ये वही रवायती पिंडी का विकेट है जो हमेशा से रहा है? क्योंकि सलमान भट्ट साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पिंडी का विकेट बहुत अच्छा विकेट है, इसको जिस तरह से बनाएंगे उस तरह से बिहेव करेगा। जिस सीरीज की बार बार बात की जाती है, वो विकेट बनाया ही उस वक्त उस तरह का था, इस तरह से उसने बिहेव उस तरह से किया। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो सलमान भट्ट ज्वाइन कर चुके होंगे, देन उनका भी कमेंट लेते हैं कि ये जो सूरत हाल विकेट अब जिस तरह से बिहेव कर रहा है, आया ये वही विकेट है? स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हुई पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच की, जिसमें इस वक्त 17 रन बना लिए गए पाकिस्तान ने बांग्लादेश की टीम की जानिब से 448 रन बनाकर 6 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी कप्तान शान मसूद ने। सलमान भट्ट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, क्या समझते हैं कल की निस्बत आज जिस तरह से बैटिंग हुई है और बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया, कल अर्ली विकेट्स गिरी, उसके बाद अच्छा खासा संभाला दिया गया साउथ शकील और पहले साइमा अयूब फिर रिजवान की जानिब से, और क्या शानदार इनिंग्स दोनों की तरफ से खेली गई है। आप समझते हैं कि विकेट पहले दिन उसने अच्छा रिएक्ट किया, लेकिन ग्रेजुअली आप कह रहे थे कि ये मजीद इम्प्रूव करेगा, पर वो ये कंफर्म नहीं था मुझे कि बैटिंग साइड के लिए करेगा या बॉलिंग के लिए करेगा? देखिए, क्योंकि हमने पिच के ऊपर जाकर नहीं देखा, कुछ पिचेस होते हैं जिनमें मॉइस्चर होता है और अगर पहले आप बारी लें तो वो मूवमेंट स्लो होती, और जैसे जैसे पिच हार्ड होता जाता है मूवमेंट जो है वो तेज़ होती है, और वो जो थोड़े थोड़े डेंट्स पड़ते हैं मॉइस्चर की वजह से वो रहते हैं और उनकी वजह से फिर ऑफ द पिच डिविएशन होती है। लेकिन अभी तक 17 रन बने, अब ये भी नहीं कह सकते कि बहुत तेज़ रन बने, हमने पिच तो जाके देखी नहीं है, बट आई थिंक ये बड़ा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने कितनी राइट एरियाज़ में बॉलिंग की, कितना उनको मजबूर किया कि वो उनको एक जगह से खुद से कुछ करना पड़े, उनको रन्स ना मिले। सो आई गेस कि अभी जैसे मैच चल रहा है, अभी तो 7 ओवर हुए, इब्तदाई है, समटाइम्स ये होता है कि ग्रीन पिच पे ना बॉलर सेटल होने में टाइम लेते हैं, हाँ, क्योंकि एक्साइटेड हो जाते हैं बॉलर्स ग्रीन पिच देख के, जब इतनी देखी नहीं होती इंटरनेशनल क्रिकेट में, एकदम ग्रीन आती है तो उनको करता है कि हर चीज़ अभी कर दूं, एंड इन दैट एक्साइटमेंट समटाइम्स बॉल की शेप आपकी वो नहीं रहती, जब आप बॉल कराते हो हाथ से वो सीम उस तरह से प्रेजेंट नहीं होता और आपकी मूवमेंट वो फिर नहीं नज़र आती। तो अब देखना ये है कि अभी होता क्या है। फिलहाल तो जो दिखाई दे रहा है कि रिजवान बाहर जा रहे हैं और थोड़ा सा बैटिंग में भी स्ट्रगल कर रहे थे, और अभी जो है वो सरफराज जो हैं वो विकेट कीपिंग के फ्राइज सरंजाम नहीं किया। अच्छा भट्ट साहब, आप नहीं समझते टेस्ट मैच में रवायती जो एक तरीका कार रहा है कि स्पिनर को ना खिलाना, पूरे टेस्ट मैच में हमने इससे कबल बहुत कम ऐसे देखा है
कि मौका ना दिया जाए स्पिनर को। इब्रार अहमद ट्रैवल किया, नहीं खेले वहाँ पर भी। अब भी अगर इब्रार अहमद 5 उन्होंने फर्स्ट क्लास खेले, 40 आउट किए, अगर बांग्लादेश के खिलाफ भी उनको मौका नहीं मिलेगा तो फिर आखिर कब। और फिर हम एक रवायती स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स अब दोबारा से प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो यही वो मौके नहीं होते जहाँ पर आप टेस्ट कर सके अपने स्पिनर्स पे, बेंच स्ट्रेंथ पे। देखिए बिल्कुल मतलब पर्थ का ये है कि अगर वहाँ पर कुछ टीमें 4 फास्ट बॉलर्स ऑप्ट करती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उधर भी शेन वॉर्न के साथ जाती है, ठीक है। तो ये तो नथिंग लाइक पर्थ है। और यहाँ पर यह है कि आपको आज अगर देखें तो मेहदी हसन के बॉल स्पिन हुए, जिस पे साउथ शकील आउट हुए हैं, बीट हुए हैं, वहाँ पे बॉल स्पिन हुए हैं। सो आई गेस कि पाकिस्तान ने शायद सोचा कि घास का जो पहला घंटा पूरा मैच ऐसे ही गुजरेगा, हालांकि पहले घंटे के बाद वो वाली मूवमेंट हमने नहीं देखी इस पूरे मैच में। आप दिन की बात कर रहे हैं, पहले घंटे के बाद भी वो मूवमेंट नहीं थी। सो आई थिंक कि पाकिस्तान मे हैव मिस्ड द ट्रिक एंड पाकिस्तान हैव बीन मिसिंग द ट्रिक्स फॉर द लास्ट 2 years नाउ। पाकिस्तान के कोई टैक्टिकल ब्लंडर देख के आपको ये तो नहीं फील होता कि अभी हुआ, आपको लगता है तो कंटिन्यूटी है, कोई इतनी बड़ी बात अब लगती ही नहीं है, क्योंकि आप तो करते आ रहे हैं ब्लंडर्स। आपका सुपर ओवर देख रहे हैं वर्ल्ड कप का, कौन सामने था, कौन आया बैटिंग करने, हारिस रऊ का फील्डर ऊपर था, उन्होंने मुंह में गेंद कर दी। उससे पीछे आप चले जाएं वर्ल्ड कप के अंदर, तो वहाँ पर आपने क्या किया, 8 विकेटें हाथ में, 40 बॉलों में 40 चाहिए, आपने एक ही ओवर बुमराह का था, आपने उसमें से हिट मार के सेट प्लेयर आउट हो गए। तो हमारे तो टैक्टिकल ब्लंडर्स की लिस्ट है। तो पता नहीं ये जो इनके साथ जो एनालिस्ट है वो क्या इन्हें बताते हैं, क्या इनके साथ वो गुफ्तगू करते हैं, क्या इनके प्लान्स होते हैं, आई डोंट नो। और पिच रीडिंग जो आर्ट है ना, पिच रीडिंग जो आर्ट है, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उस सरफेस को नहीं समझ पाते जिसके ऊपर आपका मैच है, तो ना तो आप सही टीम खिला पाते और ना ही आप उसके मुताबिक अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि बॉलिंग करनी क्या है इस पर। क्योंकि टेस्ट मैच तो एक ऐसा बीस्ट है कि जिसमें हर सेशन में, हर घंटे में हो सकता है आपको लेंथ अपनी बदलनी पड़ जाए, पिच की उतार चढ़ाओ, सूरज कितना पड़ रहा है, बादल आ गया है, वो डिफरेंट बिहेवियर्स हैं। तो ओवरहेड कंडीशंस भी क्रिकेट में देखनी पड़ती हैं और ग्राउंड कंडीशंस भी देखनी पड़ती हैं। एंड आई थिंक पाकिस्तान की जो डिटेलिंग है पिछले कुछ अरसे से, वो सारी की सारी स्टेटिस्टिकल रिलायंस है, रादर देन द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन कि ये पिच है कैसा, इधर होगा क्या, करना क्या है। भाई अगर आप ये समझते हैं कि पिच पे अभी कुछ नहीं हो रहा, तो मुझे बताएं कि आप इतने इम्पेशेंट क्यों है कि 7वां ही ओवर है, आपने राउंड विकेट भी करके देख लिया, आपने ओवर द विकेट भी करके देख, आप करें ना 3 मेडन एक जगह से, करे 4 मेडन। आजकल तो प्लेयर को आदत ही नहीं है कि वो 3 ओवर कट्ठे छोड़ दे, वो दे डेफिनेटली फिश वो, दे गो आफ्टर द बॉल। आप उसकी पेशेंस को टेस्ट करें। टेस्ट क्रिकेट हो रही है, बजाय कि आप एक ओवर ओवर द विकेट कर रहे हैं, एक राउंड द विकेट कर रहे हैं, उसमें टांग पे भी रन्स दे रहे हैं, ऑफ साइड पे भी रन्स दे रहे हैं, एंड देन यू आर थिंकिंग कि यार वो कुछ हो नहीं रहा। भाई ये स्लैब नहीं पड़ी हुई कि हर बॉल लग के डिविएट होना है। यू विल हैव टू बी पेशेंट। इस पे आपने अगर 550 रन किए हैं तो इसका मतलब इस पे बैटिंग हो सकती है ना। सो यू हैव टू बी पेशेंट विद योर लाइन एंड लेंथ। तो आई गेस कि पाकिस्तान को थोड़ा पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। ये देखिए वेवर्ड बॉलिंग, राइट चैनल्स में बॉलिंग करनी पड़ेगी। अब ये वाले गेंद करके अगर आपके पिच में कुछ नहीं है तो इस तरह तो दुनिया के किसी पिच में कुछ नहीं। जितना स्ट्रगल आज बांग्लादेश के बॉलर्स ने किया है और आज के दिन 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं, वो अगर हमारे पास वो फुटेज पड़ी हुई है जिस तरह से 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं, तो वो जरा दिखाइए। उसके बाद पूछते हैं जी आया बांग्लादेशी बॉलर्स ने एफर्ट किया या फिर खुद ही हमने विकेट ये वो। हाँ बिल्कुल, दोबारा से अगर दिखा रहे हैं ये तो चलें ठीक है। साइम अयूब वाला ये जो कैच था साउथ शकील का, बट साहब आज वाला जो आउट है, कल भी हमने देखा कि एक आउट ऐसा हुआ शान मसूद उससे हैप्पी नहीं थे, वो ज़ाहिर है। आज साउथ शकील जो है तकरीबन वो क्रीज के अंदर थे, लेकिन जो है अब कोई रूल शायद चेंज हो गए कि समथिंग बिहाइंड द लाइन होना चाहिए ऑनलाइन। मेरे आपके छोटे होते का रूल है ये। अच्छा, और अफसोस हुआ है कि अगर हमारे प्लेयर्स को इसका नहीं पता तो द लाइन बिलोंग्स टू द फील्डिंग साइड। अच्छा, यू हैव टू हैव समथिंग बिहाइंड द लाइन। ये तो नो बॉल का भी यही रूल है। ये शेडो है, ये थोड़ा एजुकेट कर दें। जब आपका फ्रंट फुट है, आइदर यू आर बॉलिंग और यू आर बैटिंग, यू नो, अगर आपका ये शेडो जो है, इफ दिस इज अ लाइन, जब पॉपिंग क्रीज है या बैटिंग क्रीज है, तो अगर शेडो अकॉर्डिंग टू टीवी अंपायर और द ऑन फील्ड अंपायर वो पीछे जा रहा है, इज इट बी आउट और नॉट आउट? सर शेडो मींस नथिंग। नथिंग। शेडो तो सूरज की लाइट कहां से पड़ रही है तो उस तरफ का शेडो। शेडो इन द सेंस के पांव की एड़ी हवा में है और लेकिन लाइन के ऊपर है, टच नहीं हो रही, आउट लाइन के ऊपर है, तो वो आउट है या नहीं? देखिए द डेफिनेशन इज प्रीटी सिंपल, समथिंग बिहाइंड द लाइन, सम पार्ट ऑफ द फुट।
और द बॉडी। शेडो अगर आपकी बॉडी का पार्ट है तो फिर ठीक है, मतलब शेडो तो नहीं है ना यार, देयर हैज टू बी समथिंग बिहाइंड द लाइन। तो मैं अफसोस होता है टाइम्स अपने प्लेयर्स की गेम अवेयरनेस देखकर। मुझे याद है वार्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ छक्का मारा मोहम्मद हफीज़ को, उनके हाथ से बॉल निकल के साथ वाले विकेट पे गिर गया। उसको इतनी अवेयरनेस थी कि वो उस बॉल के डिलीवर होते ही उसने वहां जाके उसको बड़ी हिट मार दी। उसे पता था कि ये नो बॉल है, साथ वाले पिच पे बॉल लैंड किया, एंड वी आर आस्किंग कि ये नो बॉल किस चीज़ का हुआ। सो दिस टेल्स यू कि हम एट टाइम्स वी मिस बीइंग अवेयर टू द फैक्ट कि जहाँ पर आपको लॉज का ही नहीं पता कि लॉ क्या है क्रिकेट का। अब ये जो बात है कि बिहाइंड द क्रीज वाली, ये तो मतलब रन आउट में भी ऐसे ही है, नो बॉल में भी ऐसे ही है। सम पार्ट ऑफ द फुट हैज़ टू बी बिहाइंड द लाइन। अगर आपका हील ऑन द लाइन भी है तब भी वो नो बॉल है, और तब भी आपका बैट अगर ऑन लाइन और अगेंस्ट स्टंप को लग गया तो आप आउट है। इट हैज़ टू बी अक्रॉस द लाइन। तो आई थिंक ये तो वो चीज़ें हैं जो इन बच्चों ने छोटे होते अपने देखी होंगी टीवी पे। ये सारे प्लेयर्स, एक और चीज़ है कि ये जो ये बैकअप होता है कि एक जो क्रिकेट का स्टार्टर आ रहा है वो लाख तोते को पढ़ाया पर वो हेमा हीरा वाली बात है। कितना कल्चर डेवलप हुआ है कोचेस का, और जैसे भी व्हाट्सअप जिक्र कर रहे थे कि डाटा एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट भी आ गए, इनके बस का रोग नहीं है। अब इसमें क्योंकि क्रिकेट डेवलप नहीं हुई, या तो अब क्या कहा जाए, क्रिकेट बोर्ड है और या फिर क्लब क्रिकेट है, ये उससे भी बदतर। ऐसा भी है, जितने ज्यादा हो गए ना अवेयरनेस उतनी कम हो गई है, उतनी कम हो गई। अच्छा दूसरा एक और है, क्योंकि ये नॉन क्रिकेटिंग एक्ट्स के ऊपर रिलाय करते हैं। इन्होंने तो 10 मिनट किसी क्रीज पे गुजारे नहीं हुए। हाउ कैन दे टेल यू कि वो किस तरह आपने इस मोमेंट को रीड करना है? ऑल दे डू इज वॉच एंड गो इन द पास्ट रिकॉर्ड्स, एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस नाउ seconds later it's a stat, and at its very best अपनी पूरे जौबन पे स्टैट जो है वो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है। वो आने वाले वक्त को प्रिडिक्ट नहीं करती, वो आने वाले वक्त का अंदिया नहीं देती। तो हमारा दिमागों को क्या हो गया, वो मिसगाइड भी करते हैं बाद मामलात में। देखिए वो इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना है, वो कहाँ अप्लाई करनी है, उसके लिए भी आपको दिमाग चाहिए। वो इंफॉर्मेशन अच्छा ये मुझे बताएं, नहीं बट साहब एक बात बताएं, जो 3 पहले आउट हो गए थे 16 में पर पाकिस्तान के, मुझे लगता है वो सर्कमस्टेंशियल्स कोई ऐसी लक फेवर करके बॉलर्स की, या कोई हाथ साथ ऊपर नीचे हो गए, जो जिस तरीके से हमारे साबिक कप्तान आउट हुए बाबर आजम, उस तरह लोग कम ही आउट हुए। बैड बॉल था, बैड लक थी, गंदा तरीन गेंद वो होता है जो डाउन द लेग साइड। अच्छा अब ये ऐसा हो गया, मुझे लग रहा है कि जैसे अभी हमजा एक खदशे का इजहार कर रहे थे, और आपने भी इसको ज़रा गौर से सुना है कि विकेट वैसी ना हो जाए जैसे इसके बारे में रिसेंट पास एक मिसाल है 1700 और 1500 रन की। यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है, बट साहब जो आप सारी बातें कर रहे हैं कि ये गेम अवेयरनेस, ये जो सोशल मिंगलिंग है, एक फोक विजडम भी क्रिकेट में हुआ करता है। जब आपकी बचपना होगा शायद आपने उस लोगों को देखा हो, अख्तर मुमताज़ बट टाइप किस्म के लोग होते हैं, वो अंजना करिए वो नहीं चुकेगा। अच्छा ये एक टाइटनर होते थे जो कि बाज़ का लगता था कि अब वो बड़े बरवक्त होते थे और उसमें बड़ा एक लॉजिक होता था। अब द मोर वी आर बिकमिंग साइंटिफिक, वो ज़्यादा डिकेडेंस हो गई है हर शोबे में। अभी आप ये टेक्निकल नो हाउ की बात कर रहे हैं, अब जहाँ पर क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़े जामे, आप भी शायद मीटिंग में गए होंगे, वहाँ पे शायद उसका जिक्र भी हुआ हो कि स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्रिकेट, अब इस वक्त जो 11 के 11 शाहकार हैं या 16 हैं, इनमें से मेरे ख्याल में एक आध के सिवा किसी ने कोई कॉलेज या स्कूल क्रिकेट, स्कूल तो शायद खेली हो, यूनिवर्सिटी क्रिकेट नहीं खेली। अच्छा अब इसमें ये बड़े, इसमें ये भी नहीं कह सकते कि अक्सर ये गलत कदम है करने का। जो क्रिकेट कराई जा रही है हो सकता है आने वाले वक्त में लोग इनकरेज हो जाएं और वो कॉलेज और स्कूल क्रिकेट से भी ऊपर आने की कोशिश करें, बिसाइड फर्स्ट क्लास क्रिकेट और अंडर-19 क्रिकेट। यहाँ पर जो हम ओवरऑल जो आप समझने की बात करें, ये बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं। लेटर नॉलेज इज़ अ डेंजर थिंग। इस पर ज़रा रोशनी डालिए कि आने वाले वक्त में हम कहाँ खड़े होंगे। इस वक्त हम दुनिया की जो बॉटम की टीमें हैं, एक पावर हाउस था पाकिस्तान, अब जहाँ पर खड़े हैं हम, और उसकी वजूहात में से एक वजह सबसे बड़ी ये है जिसका अभी आपने जिक्र किया पार्शली, कि खेल के जो जिसे उर्दू में कहते हैं मौज़ू अफकार, उसकी बारीकियों का समझना, उससे तो कासिर हैं। अब सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ सिंपली कि मोस्ट टैलेंटेड नेशन इन द वर्ल्ड, आप क्या दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, या ऐसे 5वें छठे पे टेस्ट क्रिकेट में टामक टोइयाँ मारेंगे? और फिर एक और भी मैं आपसे पूछ रहा था कि आज पूछूंगा और आप भी इस पर ज़रा गौर फरमाएं कि आपकी इस वक्त मुझे लग रहा है कि जो फाइनेंस और ऑडिटर अकाउंट्स के लोग हैं ना, वो क्रिकेट बोर्ड पे ज़्यादा असरअंदाज कर रहे हैं। वो डोमेस्टिक पर भी उनकी नज़र है और इंटरनेशनल क्रिकेट पर भी बात सुनने यहीं रुक जाए। क्या फाइनेंस का जानते हैं?
जिसको ये नहीं पता सर जी नहीं पैसे इकट्ठे भी एवं थोड़ी होंगे ने कोई रख के बैठा के आन के दे देंगे बात ये है ही नहीं। मसला तो ये है कि अगर ये अच्छे फाइनेंसर भी होते, अच्छे मार्केटियर्स भी होते तो भी अपने प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते। प्लेयर होगा, परफॉर्म करेगा तो कोई स्पॉन्सरशिप आपकी मर्जी की देगा ना। आपकी दुनिया में कोई स्टैंडिंग होगी तो मुंह मांगी कीमत लेंगे ना। सोचेगा ना हैं जी, वो क्रिकेटर सोचेगा। सर जी मैं कह रहा हूँ अच्छी मार्केटिंग की डिग्री की बात ठीक कह रहे हैं, ब्रांड बनाना पड़ेगा। तो आप पंक्चर टायर बेच लेंगे, ये ऐसी तो कोई डिग्री नहीं है ना कि खराब चीजें बेच लें आप। प्रोडक्ट तो चाहिए ना आपको बेचने के लिए, तो प्रोडक्ट किधर है? कौन है अरस्तु इस मामले में कि जो कह रहा है कि जी बड़ी शानदार चीजें हैं हमारे पास? और भैया आप अपनी पोजीशनें देखें, आपके टीवी राइट्स की बिड में क्या लगा इस दफा? क्या आपने बीट किया अपनी पिछली बिड को? Why can't you see? आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, आप चीज मार खाएं जो मर्जी है, आपकी चीज ही नहीं ठीक है, आप कहाँ बेचते फिरेंगे उसको? आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, यू डोंट हैव द परफॉर्मेंस टू बैक योर क्लेम्स, तो आप क्या बेचेंगे? नंबर 6-7 की टीमें अपनी मर्जी की स्पॉन्सरशिप ले सकती हैं, आपको लगता है ऐसा? नॉट एट ऑल। तो आपका प्रोडक्ट होगा तो तभी आप ये चीजें कर सकते हैं। वैसे भट्ट साहब बात कुदरत ने हमें बड़े मौके दिए। अब देखें ना, अर्शदीप गोल्ड मेडल ले आया, हमारा कौम का मोरल अप हो जाता अगर आप इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा देते। आप उस पर देखें कितने कचौके लगे हैं उन बिजनेस हाउसेस को। साहब आपने जुमला बड़ा खूबसूरत बोला, आपके जुमले में ना इत्तेफाक का आंसर है। अगर हम हरा लेते तो हमारी कौम का मोरल अप, सर इसका प्रोसेस है, हम ही हरा लेते यानी सब कुछ हो जाए। हमने कब करना है मुझे बताएं। अच्छा मुझे बताएं, अभी आप भी उस पीसीबी के प्रोसेस का हिस्सा थे, बड़ा अच्छा किया कि 40 सरकर्दा क्रिकेटर्स को, जिनमें आप भी शामिल थे, आगा जायद थे, शबीब पापा थे, ये सारे बड़े बड़े, सादिक मोहम्मद थे और बड़े सलीम अल्ताफ थे, बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े दिमाग थे, उनको बुलाया। ये अपनी जगह इसकी अहमियत है, लेकिन मुझे बताएं कि जो वर्ल्ड कप में आपके साथ जीरोख्वारी हुई है, वो 4, 5, 6 जिनके बारे में रिपोर्टें आ रही हैं लड़के थे, मिलमिल आकर उन्होंने आपको मैच हरवा दिया। मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। पाकिस्तान टीम का फिटनेस का इशू सारी दुनिया ने देखा। फिटनेस टेस्ट पाकिस्तान टीम के नहीं हुए, प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के अनफिट थे। पूरे मुल्क में डिस्ट्रिक्ट के कैंप लगा के सारे मुल्क के बच्चों को भगाया गया, सारे मुल्क के बच्चों का फिटनेस टेस्ट लिया गया, सारी जगह जो फेल हुआ उसने चाहे 500 स्कोर किया डिस्ट्रिक्ट से बाहर। जिन 2 बंदों ने ये सारी जिम्मेदारी जिन पे आती है, एक ड्रिकस और एक वो जो फिजियो है आपका क्लिफ, दोनों टीम के साथ, दोनों टीम के अंदर है। उनको किसी ने नहीं पूछा, पूरे मुल्क के बच्चे अंदर बाहर हो गए। जो लड़के अनफिट थे वो अभी भी खेल रहे हैं, हर लेवल पे खेल रहे हैं। तो ये जो है ना एक है दिखाने की, एक है काम करने का। बट तू मेरा हाजी मैं तेरा बगोयम। अब इसमें एक जरा और मुझे वजाहत कर दें, पुरानी चीज़ें जो ज़्यादा पुरानी ना उनसे कुछ सबक सीख लेना चाहिए। आप कप्तान रहे हैं और बड़े बाहोश कप्तान थे, कि जो कुछ वहाँ पर खबरें आई बाद में, जो कोच के बारे में मुबैना तौर पे स्टेटमेंट भी जो मीडिया पे लीक हो गई, बाद में उसको कहा नहीं, उन्होंने नहीं कहा, और फिर कप्तान ने भी अनऑफिशियली की बातें की कि लड़के बस ताउन नहीं कर रहे थे, और इंडिया के से पहले मैच में हर शख्स जो है वो कुट्टी करके बैठा हुआ था। जब ऐसी सिचुएशन होती है भट्ट साहब जरा बताएं, तो अगर आप कप्तान हैं, आपको पता लग के लड़के ताउन नहीं कर रहे, वर्ल्ड कप का मैच है, इंडिया के खिलाफ मैच है, तो आप क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट के सदर दफ्तर से या चेयरमैन से रब्ता करते हैं कि नहीं करते? कि आप कहते नहीं होड़ दो, जब हो जाएगा फिर दसांगा? नहीं, हाँ मैं तो एक्शन लेता, मैं अपनी टीम को खिलाता जो फिर पूरे दिलो जान से खेलती अगर मुझे यकीन होता। हाँ। ये बातें हाफिज, नहीं आपको नजर क्या शिकायतें लगाने की बात नहीं आपको अच्छा इस पर डिस्कशन करते हैं जी। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस। तो जो अभी मैच इस वक्त चल रहा है, 22 रन बना चुके बांग्लादेश की टीम, और जिस तरह से 141 रन बनाए साउथ शकील ने और 171 रन की रिजवान इनिंग्स के लिए, उनकी परफॉर्मेंस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच की। 22 रन बना चुकी बांग्लादेशी टीम इस वक्त, और खुरम शहजाद जो है वो बॉल कर रहे हैं। इससे ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ी सी बात हो रही थी पिच की, जिस तरह से मूवमेंट है और जिस तरह से पिंडी का विकेट बिहेव कर रहा है। इसी विकेट पर हमने देखा कि 171 रन की इनिंग्स खेली है रिजवान ने, 141 की साउथ शकील ने। सलमान भट्ट साहब, साउथ शकील की इस इनिंग को आप कैसे रेट करेंगे? 141 रन और उस जगह पर जहां पर टीम को जरूरत थी, 3 खिलाड़ी बहुत जल्दी आउट हो गए। देखिए साउथ शकील ने एक नहीं काफ़ी सारी इनिंग्स खेली हैं इस नंबर पर, या डिफरेंट सिचुएशंस में जाके उसने स्टेबलाइज किया इनिंग्स को, और इनिंग्स को एक्सटेंड भी किया, और पाकिस्तान को वो फ्रॉम अ डेंजर जोन एक कंफर्ट जोन में लेकर गया। सो दिस टेल्स यू द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस कितना वैल्यूबल होता है जो उसने फर्स्ट क्लास में टाइम गुजारा। एक मैच्योर प्लेयर है और टेक्निक भी उसकी कॉम्पैक्ट है,
वो जब खेलता है तो अश्योर्ड लग रहा होता है, ऐसा नहीं लग रहा किसी का दाल लग रहा है, ऐसा नहीं लगता कि किसी का आज दिन अच्छा है, सिर्फ लगता है कि कोई आर्टिस्ट खेल रहा है, किसी को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, वो वाली फील आती है उसको देख के। सो उसकी अश्योरेंस जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी अश्योरेंस बनती है कि यार ये प्लेयर सॉलिड भी है और रन्स भी दे रहा है। एंड देन ही हैड अ यंगस्टर विद हिम जिसके साथ उसने अच्छी पार्टनरशिप की और डेफिनेटली उसको भी उसने गाइड किया होगा, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और उसके बाद केम इन रिजवान जो कि उसने भी बड़ी अच्छी बारी ली, स्कोर्ड 170+ रन्स और नॉट आउट था। बट आई गेस के साउथ शकील को हम जितना भी देखते हैं वो मैच्योर अच्छे हो रहा है। आई थिंक फास्टेस्ट 2000 रन्स पाकिस्तान की टेस्ट हिस्ट्री में, तो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। अच्छा, रिजवान की परफॉर्मेंस पे अगर बात की जाए, जिस तरह से आज रिजवान ने परफॉर्म किया, माजी में भी करते रहे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया थोड़ा सा स्ट्रगल करते दिखाई दिए। आज की इस परफॉर्मेंस प्लस जिस तरह की कीपिंग रिजवान करते हैं, सरफराज के लिए अब बिग नो ही समझे फिर? देखिए, कीपिंग एक ऐसी पोजीशन है कि अगर आप अच्छे हैं तो फिर कभी अनफिट ही हो तो आप बाहर होते हैं। ये टीम्स और वो चेंज तो कीपर्स ज्यादातर अनफिट ही रहते हैं, अभी भी बाहर चलेंगे। अभी ये तो वही बताएंगे कि वो अनफिट हैं या वो वैसे ही वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी अपनी स्टेटमेंट दी थी कि वैसे ही कर रहे हैं या चलो 100 भी किया हुआ थोड़ा रेस्ट ले लिया। हाँ, तो ये तो वही बता सकते हैं। बट आई थिंक ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द टीम एंड अच्छा है कि वो रन्स कर रहे हैं, लंबे रन्स कर रहे हैं, इससे उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। एंड देन सरफराज इज़ ऑन द साइड ऑफ एज जहाँ पर जाहिर है अब एग्जिट करीब है, सो देयर मस्ट बी समवन जो कि रिजवान के साथ जो है ना एक यंगस्टर को भी ब्लड इन करना चाहिए। अभी अगर आप ये रिव्यू इसका रिप्ले दिखाते हैं तो जिस तरह से अभी ये बॉल यहाँ से गुजरा है, यहाँ पर पता चलता है कीपर जो पीछे कितना एक्टिव है। इससे पहले ये तो देखिए हमजा, ये तो देखे थाई पैड को लग के गया, ये तो आप सरफराज जिस तरह से रिजवान डाइव कर लेते हैं। अच्छा राज साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, माजी में इस तरह का कौन से ऐसे दो नाम आपके ज़हन में आते हैं कि जिनमें ज़रा एक टक्कर चल रही हो, स्क्वाड में एक का नाम आ जाए लेकिन प्लेइंग 11 में दूसरा ही हमेशा रहता हो? एक वाक़या, बड़े वाक़यात ऐसे हैं और ये होता रहा है मुखासमत के मुझे होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए। तस्लीम आरिफ जब आए उस वक्त वसीम बारी बड़े पीक पे थे, हनीफ मोहम्मद एक ज़माने में विकेट कीपिंग की तो उससे इम्तियाज़ भी थे, हालांकि हनीफ वाज नॉट रेगुलर विकेट कीपर, फिर इम्तियाज़ साहब इस्टेब्लिश हो गए। तो ये तो बड़े वाक़यात, लेकिन ये जो सूरत हाल ये मुझे बिल्कुल मुख्तलिफ इसलिए लग रही है कि बगैर किसी वजह के मुझे कोई लॉजिक नज़र नहीं आता कि वाई सरफराज इज़ इन। उनका स्टेचर एज ए क्रिकेटर, एज ए कंट्रीब्यूटर टू पाकिस्तान क्रिकेट इज़ मैच किसी से आप मैच नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं देख रहा था बड़े अच्छे तरीके से वो पानी अंदर लेके जा रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन उनका एक फादरली फिगर जो है उसकी ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को जैसे पार्टी में जिक्र किया शायद भट्ट साहब ने कि हमें यंगस्टर को लेके आना चाहिए था, जो कि थोड़ा सा अब रिजवान ज़रा कि न्याजमंदी में रहते होंगे सरफराज के साथ, बाकी क्रिकेटर में रहते होंगे यार इतना बड़ा आदमी है, बेहतरीन मिजाज है उसका, उसने कभी फजूल किस्म की बात नहीं की। तो हम सब के लिए तो वो बड़ा एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे हैं क्रिकेट के अंदर, डेडिकेटेड फाइटर रहे हैं, लेकिन एज रॉन्ग साइड पे जा चुकी है। और इनको जब टीम से जिनका खराज हुआ, इसमें वो तरीकाकार सिलेक्शन कमेटी का उस वक्त भी ठीक नहीं था। आपको याद है श्रीलंका जब आई थी आज से कोई 3-4 साल पहले, तो उनको रीइंफोर्स किया जाता रहा कि खेल कुछ कर जाए, लेकिन इससे नई बात बन पाई। कुछ ओवरवेट भी हो गए थे, कुछ आउट टच भी हो गए थे। दूसरा ये कि एक ऊंचा लेवल उन्होंने देख लिया होता चैंपियंस ट्रॉफी में। अब इस वक्त उनका टीम में मुझे तो मैं कोई जस्टिफिकेशन नजर नहीं। ठीक है, यंग टैलेंट को मौका देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से। ये मैचेस चल रहे हैं तो इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त एक सीरीज चल रही है, श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड के लिए खासा मुश्किल है क्योंकि इंग्लैंड की अगर बात की जाए तो वो टेस्ट चैंपियनशिप की जो वो चार्ट है उसमें बहुत ज्यादा नीचे पाए जा रहे हैं, 7वें नंबर पर है। 13 मैचेस वो खेल चुके हैं और 57 पॉइंट्स हैं। ऑल्दो पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने मैचेस सिर्फ 5 अभी खेले हैं और 22 पॉइंट के साथ वो 6ठे नंबर पर है। इंग्लैंड की अगर बात की जाए, श्रीलंका ने 236 रन बनाए, बट सब 10 खिलाड़ी आउट हो गए मैनचेस्टर में जो मैच चल रहा है, और इस वक्त इंग्लैंड की बैटिंग जारी है। क्या समझते हैं, श्रीलंका जो है 236 पर आउट होना इंग्लैंड से तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो 2 अर्ली विकेट गिर गई इंग्लैंड की, क्या कहेंगे? देखिए, श्रीलंका ने बड़ा आउटस्टैंडिंग फाइट बैक किया क्योंकि एक मोमेंट पे जब मैच स्टार्ट हुई थी इनकी बारी तो ये 6 रन पे 3 खिलाड़ी आउट थे। बिल्कुल, पाकिस्तान के 16 पे 3 आउट थे, इनके 6 पे 3 आउट थे। और उसके बाद जो इनके कैप्टन हैं दयानंजा डिसिल्वा, उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग खेली और 84 गेंदों में 74 रन किए। तकरीबन कोई 90 के करीब का स्ट्राइक रेट बनता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और इंग्लैंड में इतना आसान नहीं होता कि आप ड्यूक के बॉल के अगेंस्ट उस बॉलिंग के अगेंस्ट ऐसा खेलें। आई थिंक ही प्लेड वंडरफुली वेल, और फिर नीचे से रत्नायके ने भी 72 रन की इनिंग खेली। बिल्कुल, तो ये 7 खिलाड़ी आउट थे 113 पे, वहाँ से ये रिकवर करके 236 पे गए हैं
और जब टीमें ऐसे रिकवर करती हैं और अगर 1-2 विकेट्स भी जल्दी वो ले लें वापसी पे, तो उतना ही प्रेशर इंग्लैंड को फील हो रहा होगा जो एक टाइम पे इनको हो रहा था। और रिमेंबर, इंग्लैंड इज़ विदाउट बेन स्टोक्स इन दिस गेम। वो अनफिट हैं और वो एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसे इंस्पिरेशनल कैप्टन है इंग्लैंड के जिसने बड़े मैचेस को टर्न अराउंड किया, सिंगल हैंडेडली किया। तो इंग्लैंड को भी आदत नहीं है उनके बगैर ज़्यादा खेलने। अच्छा, अब आप दोनों से यही सवाल है, बेसबॉल की एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई इंग्लैंड की जानिब से, ठीक है, 13 मैचेस खेल चुके हैं लेकिन 7वें नंबर मौजूद है। और इंग्लैंड को अगर आपको बताऊं कि टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ से तकरीबन बाहर हो चुके हैं। इसके लिए ये है कि अनबीटन रहे, 3 ये जीते, चलो मान भी लिया कि 3 जीते, श्रीलंका को ये हराएं, इसके अलावा सिनेरियो जो है इनके लिए खासा मुश्किल है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जो है वो तगड़े कैंडिडेट हैं दोबारा से जो है वो खेलने के लिए, फाइनल खेलने के लिए। थोड़ा सा पाकिस्तान को सेफ जोन अगर में लाया जाए तो पाकिस्तान को 9 में से 7 मैचेस जीतने हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जो फ़र्क है ना, वो एक लफ्ज़ का इनकी क्रिकेट में फ़र्क, और वो लफ्ज़ है अडेप्टेबिलिटी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलता है जिस तरह की रिक्वायर्ड हो मैच सिचुएशन या पिच के मुताबिक या कंडीशन के मुताबिक, स्पेसिफिकली उस तरह की क्रिकेट खेलते हैं। इंडिया भी वही क्रिकेट खेलता है जो रिक्वायर्ड होती है कंडीशंस के हिसाब से। इंग्लैंड जो है ना, वहाँ पर वो कह रहे हैं हमारा ब्रांड है बेसबॉल, इररिस्पेक्टिव ऑफ के पिच कैसी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ के रिक्वायर्ड क्या है। कई ऐसी इनकी डिक्लेरेशंस है जो एंड ऑफ द डे आप कहते हैं यार ये क्या हरकत की है उन्होंने। यानी पहले दिन 450 रन पे डिक्लेयर कर दिया आपने, यार आप उसको 650 करके डिक्लेयर करो, ऑस्ट्रेलिया को गेम से ही निकाल दो। एशेज का पहला टेस्ट उस डिक्लेरेशन की वजह से आ रहे हैं। लेकिन इनमें अच्छी चीज़ ये है कि ये एक चीज़ पे इत्तेफाक कर चुके हैं और चाहे हार जाएं चाहे बाहर हो जाएं, ये उससे हटते नहीं हैं। तो ठीक है, फिर ये बाहर होना ही बनता है क्योंकि अब टीमों को समझ आ गई। अब जहां पर भी पिच ट्रू नहीं होता, इंग्लैंड वहां पे स्ट्रगल करती है, चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट मैच। अच्छा, भट्ट साहब, हमजा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि पाकिस्तान को 7 मैच जीतने चाहिए। अब मुझे ये बताया कि साउथ अफ्रीका में आज तक आप सीरीज नहीं जीते, वहाँ पे 2 टेस्ट मैच हैं। इंग्लैंड के खिलाफ आप पिछली मतलब वो हमने 2 का मार्जिन रख लिया ना, नॉन टोटल है जिसमें साथ जीत जाएंगे। आपका मेरे ख्याल में क्रिकेट का खेल है, चांस कोई नहीं है। मुझे तो लग रहा है आप ये 2 जीत जाएंगे। अगर साहब व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट बाय चांस है और ऑन डे है। 6 मैचेस जो हैं वो मिनिमम जो है ना वो तगड़े जीतने एक का ये जो इन्होंने अभी लाइन बोली है ना, हाँ, ये असल में ना ये हमारा यदतुल्ला बन कि हमने प्रोसेस नहीं फॉलो करना, लाइनें याद कर लेनी है और वो मौके पे मार देनी है। ठीक है, हमजा जवान आदमी है और एस्पिरेंट यंगस्टर है, वांट्स टू सी कि यार मिरेकुलस परफॉर्मेंस हो, बट द रियल थिंग इज आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मिरेकुलस ऐसे आज तक हम साउथ अफ्रीका में सीरीज ही जीते और इंग्लैंड ने जो कुछ, इंग्लैंड इज अ टीम व्हिच इज कमिंग अप, आई टेल यू, वो ठीक-ठाक टीम है। और अभी बेन स्टोक्स का जिक्र किया, खाली सीरीज नहीं जीतनी आपने, 2-0 जीतना। हाँ, कोई ड्रॉ भी नहीं खेल सकते। ड्रॉ करेंगे तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे, जीतने पे पॉइंट और परसेंटेज जो है वो कैलकुलेशन सारी हमने सेट की हुई है। अब वो उस हवाले से वो कम हो जाएगी। बहरहाल आज का मैच जो है वो कंप्लीट हो चुका है। समझते हैं अभी तक जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स ने बॉलिंग की है, लास्ट सेशन था और इस टाइम यूजुअली बॉलर्स को हेल्प मिलती है अमूमी तौर पर टेस्ट मैच में अगर एंड पे देखा जाए। दूसरा दिन था, समझते हैं 20 खिलाड़ी आउट कर लेंगे ये वाले 4 करने चाहिए, कंडीशंस हैं। अच्छा, हैं राइट एरियाज में बॉलिंग करनी पड़ेगी। अभी जो इन्होंने बॉलिंग किया आखिरी 2 ओवर में इन्होंने चंद बॉल आगे की और वो बॉल स्विंग। अच्छा, 448 रन बनने के बावजूद आप कह रहे हैं कि बॉलर्स के पास इतनी वो है, अब बीच में गैप 448 तो बन गए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है मूवमेंट या ग्रीन पिचेस के ऊपर बड़े रन नहीं होते? जब इन पिचेस पे पार्टनरशिप लगती हैं तो बड़े बड़े रन होते हैं। लेकिन आप राइट एरियाज में बॉलिंग करें, आपकी स्ट्रेंथ है पेस बॉलिंग, उनकी स्ट्रेंथ नहीं थी। आपने पिक एंड चूज किया ये कंडीशंस, आपने यू फैंसीड देम कि हम इन कंडीशंस में आउट करेंगे। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। 2 चीजें हैं जिनका आपने जिक्र किया, एक कंसिस्टेंट और दूसरा पेशेंस। अगर आप एक जगह पे अच्छे एरियाज में अपनी फील्ड के मुताबिक बॉल करते हैं तो आप पेशेंस को भी टेस्ट करेंगे और टेक्निक को भी टेस्ट करेंगे। तो अभी फुल बॉलिंग नहीं की जितनी नए बॉल से करनी चाहिए। जब एंड में गेंद किए वो स्विंग हुए अच्छे खासे, तो इट इज देयर। लेकिन ये कि बॉलर्स अगर पीछे ऑफ स्टंप से बहुत बाहर गेंद करेंगे तो फिर उसका फायदा कौन है, फिर पिच जैसा भी हो। मोस्ट एक्सपीरियंस साइड है, लेट्स सी क्या बनता है। 27 रन जनाब बना चुकी बांग्लादेश की टीम, लेट्स सी। दूसरा दिन था आज, अभी 3 दिन मजीद पड़े हुए हैं और इसमें देखा जाएगा कि पाकिस्तानी बॉलर्स क्या करते हैं और किस तरह से परफॉर्म करते हैं। आज के शो से